बाल कर्णधार प्यारे बच्चों, आज हिंदी दिवस है। आप सभी जानते हैं कि हिंदी दिवस मनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। आज ही के दिन 1949 को संविधान सभा के द्वारा हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया। तभी से आज ही के दिन प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस के रूप में हम मनाते आ रहे हैं, जिससे हमारी भावी युवा पीढ़ी हिंदी के अस्तित्व को समझ सके और उसके महत्व को जान सके। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा है कि यद्यपि अंग्रेजी पढ़िके सब गुण होत प्रवीण, यद्यपि अंग्रेजी पढ़िके सब गुण होत प्रवीण, पै निज भाषा ज्ञान बिन राहत हीन के हीन। यद्यपि अंग्रेजी पढ़ के व्यक्ति सारे गुणों से युक्त माना जाता है, भले उसे मैथ्स ना आती हो, साइंस ना आती हो, लेकिन ऐसी मान्यता है कि जिसे अंग्रेजी आती है सब आता है। लेकिन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं, अपनी भाषा के ज्ञान के बिना व्यक्ति हीन का हीन ही रहता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि किसी दूसरे राष्ट्र की भाषा का सम्मान करना अच्छी बात है, परंतु दूसरे राष्ट्र की भाषा को अपने राष्ट्र की भाषा से ऊपर का दर्जा देना शर्म की बात है। हम भारतवासी सभी का आदर करते हैं, सभी का सम्मान करते हैं। विवेकानंद जी का मानना था कि हम सभी भाषाओं का समान आदर करें, परंतु दूसरे राष्ट्र की भाषा को अपने राष्ट्र की भाषा से ऊपर का दर्जा देना ये एक शर्म की बात है। आज हम सभी अपने देश के गौरव, अपने देश की संस्कृति, अपनी सभ्यता को भूलते जा रहे हैं। हम पाश्चात्य सभ्यता और भाषाओं के मोहजाल में फंसते जा रहे हैं, जबकि हमारे देश की भाषा हिंदी का जन्म संस्कृत से हुआ है। संस्कृत वेदों, पुराणों और विद्वानों की भाषा है। ज्ञान, धर्म, शास्त्र जितना भी कुछ है सब संस्कृत से जन्म हुआ है। उसी से जन्म हमारी हिंदी का हुआ है, जो पूर्ण मनोवैज्ञानिक और पूर्ण अभिव्यक्ति की भाषा है। हमें अपनी भाषा पे गर्व होना चाहिए और गर्व से कहना चाहिए कि हम हिंदी भाषी हैं। एक छोटा सा व्याख्यान आपको हम सुनाते हैं। एक बार एक व्यक्ति इंग्लैंड से हिंदी सीखने के लिए भारत आया। उसने पूछा कि मुझे हिंदी सीखनी है, कहाँ जाएं जहां हिंदी हम अच्छे से सीख सकते हैं। लोगों ने कहा, दुनिया में एकमात्र देश है भारतवर्ष जहां पर आप हिंदी सीख सकते हैं। कहा, भारतवर्ष में कहाँ जाएं? कहा, सबसे अच्छे तो यूपी वाले हैं, यूपी जाओ, हिंदी बहुत अच्छी आ जाएगी। कहा, यूपी में कहाँ जाएं? कहा, लखनऊ पहुंच जाओ, आपको हिंदी अपने आप आ जाएगी। वहाँ के मजदूर रिक्शे वाले भी हिंदी बोलते हैं। वो सीधे इंग्लैंड से दिल्ली इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पे उतरा। वहां से चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन लखनऊ आया। लखनऊ में रिक्शे वाले से कहा अंग्रेजी में कि मुझे लखनऊ विश्वविद्यालय जाना है। रिक्शा वाला समझ नहीं पाया। उसने कहा, केहर जाऊं? उसने कहा, केहर जाऊं? किधर जाओगे? तो उसने हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश निकाला। उसमें इसका अनुवाद देखा, केहर जाऊं। पूरे शब्दकोश में उसको ये शब्द, ये सेंटेंस नहीं मिला, केहर जाऊं। वो तुरंत अमावसी एयरपोर्ट से वापस दिल्ली गया, दिल्ली से इंग्लैंड पहुंच गया। इंग्लैंड में संयोग की बात है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी उपस्थित थे
उन्होंने कहा कि आप तो इंडिया गए थे हिंदी सीखने के लिए। कहने लगा हिंदी बहुत कठिन भाषा है। वहाँ का रिक्शा वाला इतनी स्टैंडर्ड हिंदी बोलता है, तो जो पढ़े लिखे लोग होंगे कैसी हिंदी बोलते होंगे। कहा सब कुछ सीख लेना बट हिंदी मत सीखना। तो ऐसी मान सम्मान और राष्ट्र, हमारा राष्ट्र है जिसको दुनिया विश्व गुरु के रूप में मानती है। आज हम दूसरे की संस्कृत और सभ्यताओं भाषाओं की अनुसरण करने के लिए बाध्य हो रहे हैं। ऐसा करने से हमारी संस्कृति पे खतरा आ गया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि हमारी हिंदी राष्ट्र की एकता में सबसे अधिक सहायक सिद्ध हो सकती है। पंडित नेहरू जी के बारे में सभी जानते हैं, उनको अंग्रेजी आती थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा हमारे देश की एकता में हिंदी सबसे अधिक सहायक सिद्ध हो सकती है। तो हम विश्व में हिंदी बोलने वालों का तीसरा स्थान है और मैं चाहता हूं कि एक दिन वो आए जब हिंदी भाषियों का विश्व में पहला स्थान हो। हिंदी के महत्व के एक दोहे के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने लिखा है, निज भाषा उन्नतिया है सब उन्नति को मूल। निज भाषा उन्नतिया है सब उन्नति को मूल। तय निज भाषा ज्ञान बिन मिटत नहीं के सोल। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।